ओम शांति। आज का वरदान है, अपसेट होने के बजाय हिसाब किताब को खुशी खुशी से चुकतू करने वाले निश्चिंत आत्मा भव। अपसेट होने के बजाय हिसाब किताब को खुशी खुशी से चुकतू करने वाले निश्चिंत आत्मा भव। निश्चिंत आत्मा भव, ये वरदान आज बाबा ने हमें दिया। बाबा ने वरदान को एक्सप्लेन किया है, यदि कभी कोई बात कहता है तो उसमें फ़ौरन अपसेट नहीं हो जाओ। यदि कभी कोई बात कहता है तो उसमें फ़ौरन अपसेट नहीं हो जाओ। पहले स्पष्ट करो या वेरीफाई कराओ कि किस भाव से कहा है। अगर आपकी गलती नहीं है तो निश्चिंत हो जाओ। अगर आपकी गलती नहीं है तो निश्चिंत हो जाओ। ये बात स्मृति में रहे कि ब्राह्मण आत्माओं द्वारा यहाँ ही सब हिसाब किताब चुकतू होने हैं। ये बात स्मृति में रहे कि ब्राह्मण आत्माओं द्वारा ही यहाँ सब हिसाब किताब चुकतू होने हैं। धर्मराजपुरी से बचने के लिए ब्राह्मण कहाँ न कहाँ निमित्त बन जाते हैं, इसलिए घबराओ नहीं, खुशी खुशी से चुकतू करो। इसमें तरक्की ही होनी है, यानी इसमें बाबा ने कहा उन्नति ही होनी है। तो अपसेट होने के बजाय हिसाब किताब को खुशी खुशी से चुकतू करना, इसके ऊपर बाबा ने आज हमें समझानी दी है। इसीलिए बाबा ने समझाया भी कि जब भी कभी कोई बात हो जाती है तो उसमें फ़ौरन अपसेट नहीं हो जाओ। एक पॉज़ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डिटैच होके चीज़ों को देखना। और एकदम से, क्योंकि जैसे कोई बात होती है तो हम एकदम से उस चीज़ में चले जाते हैं, एकदम से उस सिचुएशन में ट्रैप हो जाते हैं। द मोमेंट हम उस सिचुएशन में ट्रैप हो जाते हैं, फिर हम उसमें सही गलत नहीं देख पाते, क्योंकि फिर हम उसके प्रभाव में आ जाते हैं। इसीलिए एकदम से कोई भी चीज़ का या कोई भी अनसर्टेनिटी या कोई भी अनप्रिडिक्टेबल चीज़ हमारे साथ होती है तो एकदम से हम उसके प्रभाव में नहीं आ जाएं। बाबा ने कहा फ़ौरन अपसेट नहीं हो जाओ, स्पष्ट करो, मतलब एक पॉज़ लें पहले। स्पष्ट और वेरीफाई ये तो हम करेंगे ही, लेकिन एक पॉज़ बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि अगर आपकी गलती है तो ऑब्वियसली हमें उसको सही करना है, उसमें से हमें अच्छी चीज़ को उठाना है। और अगर हमारी गलती नहीं है तो भी निश्चिंत रहना है। लेकिन ये सारी चीज़ें तभी हो सकती हैं जब हमारे अंदर एक पीस हो, स्टेबिलिटी हो, ठहराव हो। क्योंकि ज़्यादा काम तब ख़राब होता है जैसे कोई चीज़ होती है इमीडिएट, सडन रिएक्शन, इमीडिएट, तभी हम उस चीज़ को कर देते हैं, यानी पेशेंस नाम की चीज़ नहीं रहती अंदर। तो इसीलिए बाबा ने कहा ये हिसाब किताब है, ये तो सब चीज़ें होनी हैं। और क्योंकि ब्राह्मणों का आपस में हिसाब किताब है, सतयुग से पार्ट प्ले किया है तो हिसाब किताब नहीं आए, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। तो इसीलिए जो चीज़ें भी हो रही हैं हम जानते हैं कि ये क्यों हो रही हैं, किस लिए हो रही हैं। ड्रामा अनुसार जो हो रहा है सब कुछ अच्छा हो रहा है, और कोई हिसाब किताब अगर आ भी रहा है तो चुकतू होने के लिए आ रहा है, तो बाबा ने कहा उसमें भी उन्नति है, आप बच्चों की तरक्की है। लेकिन हिसाब किताब और उसको हिसाब किताब के रूप में देखना और ये सोचना कि ये चुकतू हो रहा है, ये चीज़ें तभी पॉसिबल हो पाती हैं जब हम डिटैच होके देखते हैं, जब हम अपने ओरिजिनल स्वरूप की स्मृति में रह करके चीज़ों को देखते हैं। क्योंकि द मोमेंट हम अटैच हो जाते हैं तो फिर हमारे लिए इन चीज़ों को डिटैच होके देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हिसाब किताब है और उसको हमें डिटैच होके देखना है और कोशिश करनी है कि हम अपने आप को डिटैच कर पाएँ। और इसके लिए हम जानते हैं कि सोल कॉन्शियसनेस की स्थिति कितनी इम्पॉर्टेंट है। स्लोगन बाबा ने दिया, बाप ही संसार है, सदा इसी स्मृति में रहना यही सहज योग है। बाप ही संसार है, सदा इस स्मृति में रहना यही सहज योग है। बाप ही संसार है, बाप की बताई हुई बातें वही मेरा बिलीफ सिस्टम है। बाबा की श्रीमत, बाबा की समझानी, जो भी बाबा ने मुरलियों में बताया हुआ है उसी के अनुसार मेरा जीवन हो, उसी के नक्शे कदम पर हम चलें। हर एक चीज़ में हमारी कॉन्शियसनेस तक वो चीज़ें समा गई हों।
तो वही असली मायने में उसी को कहेंगे कि बाप ही संसार है। तो योग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सहज योग लगा रहेगा। ओम शांति।